NEET aspirants, welcome back to my channel Need to Meet with Anupriya. I am Anupriya. I am here to share few information about गोल विलेज। जैसा कि क्यूरीज में आ रही थी दीदी, मुझे इन्फॉर्मेंट के बारे में जानना है, वहाँ पे कैसे फैकल्टी है, कैसा कैसा प्रोग्राम है, उसके अबाउट क्यूरीज आ रही थी, तो मैं आपको यही शेयर करने आई हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट लाइक नीट के जैसा ही है, बस नीट नीट नीट। वहाँ पे जा रहे हो तो आपको नीट के अलावा कुछ नहीं सोचना है। वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। वहाँ पे बस थोड़े थोड़े मार्क्स से जो बच्चे छूट जाते हैं वो सब आते हैं, और वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। लाइक एक बिल्डिंग है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और जब भी आपको थोड़ा कुछ लगेगा ना कि हाँ आपका मतलब कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है, आप जाके उन सब चीज़ों को देखो, आपको बहुत ही अच्छा एक फील आएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब बर्ड्स मिलते हैं। लाइक मैंने वहाँ पे वाइट पीजन देखा है। लाइक वहाँ पे कितने अच्छा है, मतलब वहाँ पे नेचर से आप इंटरेक्ट कर पाओगे, ऐसा है। और मैं जब भी ब्रेक लेती थी पढ़ाई के बीच में, तो मैं बाहर जाती थी और घूमने के लिए, लाइक बहुत अच्छा लगता। तो मुझे बस बैठ के देख के वहाँ पे बहुत अच्छा फील आता था। मेरा पूरा स्ट्रेस निकल जाता था, ऐसा था। और वहाँ पे बस पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, बिल्कुल पढ़ाई का इन्वायरमेंट, और कैंपस बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो हम आते हैं प्रोग्राम के बाद। प्रोग्राम में वहाँ पे 2 प्रोग्राम चलते हैं, अचीवर और टेस्ट सीरीज। अचीवर में ये है कि क्लासेस होंगे, क्लासेस में वीकली टेस्ट होंगे। टेस्ट में ये आएगा कि टेस्ट में बैक का सिलेबस ज़्यादा आएगा, करंट का कम आएगा, क्योंकि यू नो कि एस्पिरेंट्स रिवीजन करना भूल जाते, तो इसलिए वो बैक का सिलेबस ज़्यादा देते हैं। तो करंट भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, बैक भी लेके चलना पड़ेगा। वहाँ पे सिलेबस जनवरी तक ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आपको टेस्ट सीरीज़ में मर्ज किया जाता है। और टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम ये है कि टेस्ट सीरीज़ में आपको 15-15 दिन पे पहले टेस्ट लिया जाएगा, और अभी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 15-15 दिन पे। तो मैंने 15 दिन में 2 बार मैं टेस्ट सिलेबस ख़त्म कर दी थी, और बैकलॉग भी ख़त्म कर ली थी। तो ऐसा बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग है वहाँ पे। और फिर जनवरी या फरवरी में वहाँ पे कंटिन्यूअस टेस्ट लिया जाएगा, एक दिन का भी गैप नहीं मिलेगा। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, जो भी वहाँ पे जा रहा है, आपको एट लास्ट जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा विथ रिवीजन ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं तो आपका अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा, आप बहुत डिमोटिवेट होगा, क्योंकि और सब बच्चे का मार्क्स आएगा। और वहाँ पे एक स्पेशलिटी है सरप्राइज टेस्ट। वहाँ पे कभी भी एट रैंडम उन लोगों का जब मन किया 11 बजे 12 बजे बुला के आप लोगों से टेस्ट ले लेंगे, और वो टेस्ट 2 या 3 बजे तक चलता है। और वहाँ पे मेंटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक आपको कभी भी कुछ भी डाउट है, आप बहुत स्ट्रेस है, आपका मार्क्स नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आप स्टक हो चुके हैं कि अब इसके बाद क्या करें, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों के पास मेंटर से आप जाके वहाँ पे आप एडवाइस ले सकते हो। अगर उनसे भी क्लियर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे MD सर आएंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। बट वहाँ पे डाउट के लिए डाउट फैकल्टी आते हैं, बट मैंने आज तक डाउट फैकल्टी के पास गई नहीं, क्योंकि मुझे आपस में ही डाउट सॉल्व हो जाते थे डिस्कशन पार्टनर के थ्रू। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पे बहुत ही, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ 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 डिस्कशन कीजिएगा। आपका अपना पहला गोल रखिएगा कि आप वहाँ डिस्कशन पार्टनर बनाएं। एंड वहाँ का पेपर जो आता है, गोल का पेपर बिल्कुल NCERT बेस्ड रहते हैं। तो केमिस्ट्री और बायो के लिए NCERT से तो भटकिएगा नहीं। अगर वहाँ पे आप टेस्ट देंगे तो पता चल जाएगा। और फिजिक्स के लिए आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको पास कोई मॉड्यूल नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, आप गोल के मॉड्यूल में स्टिक रहना। अगर आपके पास है तो आप देख लेना अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से कि आप क्या प्रेफर करना चाहोगे, उसके हिसाब से आप देख लेना। वहाँ पे जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है। लाइक केमिस्ट्री में NCERT ही है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। बायो में भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे फ़ोन बैन है, लिटरली बैन है फ़ोन। 24 घंटे में आपको 1 घंटे फ़ोन मिलेगा, वो भी 8 से 9। तो वहाँ पे आप जो भी फ़ोन से काम है, आप बस उतना ही देर में कर सकते हो। और हॉलीडे भी लाइक अगर फेस्टिवल में मिलते हैं, अगर आप फेस्टिवल में भी चाहते हो कि पढ़े हम वहाँ पर बैठ के, तो आप पढ़ सकते हो। और फैमिली से भी इंट्रैक्शन बहुत कम है। आपकी फैमिली विजिट वहाँ वीकली आ सकती है, रोज़ रोज़ नहीं आ सकती है। तो जिनको अगर घर की याद आती है, तो थोड़ा संभल के जाइएगा, थोड़ा अच्छे से रहिएगा वहाँ पे। और वहाँ पे टाइम टू टाइम सेमिनार्स होते रहते हैं बच्चे को गाइड करने के लिए कि बच्चा अब ये इसके बाद ये करने की बारी है, ऐसे रिवीजन कीजिए, ऐसे टेस्ट एनालिसिस कीजिए, ऐसे टेस्ट को बनाइए, ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, सब कुछ बताते हैं। और वहाँ पे सेमिनार में कैश प्राइज़ दिया जाता है टॉपर्स को। और वो इसलिए दिया जाता है कि जो भी उनसे कम बच्चे जो कि स्टेज पे नहीं जा रहे, तो उनके अंदर आग लगाया जाए कि अरे तुम क्यों नहीं हो यहाँ पे, तुम इस स्टेज पे क्यों नहीं हो, तुम भी डिजर्व करते हो, तो तुम भी आओ। इस चीज़ के लिए वहाँ पे बहुत प्रमोट किया जाता है। तो बस इसके लिए ही वहाँ पे कैश प्राइज़ दिया जाता है, कि ताकि आपको मोटिवेट करे कि आप और ज़्यादा पढ़ें वहाँ पे। और वो एक सूडो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कैंपस है। वहाँ पे एक फेस्ट भी होता है एनुअली, गोल उत्सव का नाम है, उसका नाम है। और वहाँ पे एलुमनाई जो कि गोल से पास आउट हो चुके, डॉक्टर बन चुके, वो सारे एलुमनाई आते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा फेस्ट होता है वहाँ पे, और इसलिए उसको सूडो कॉलेज भी कहा जाता है। और वो गेटवे टू मेडिकल कॉलेज है। अगर आप गोल विलेज जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। और वहाँ पे मतलब जाओ,
अगर कोई जा रहा है तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जाना चाहिए। और वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाती है। लाइब्रेरी 24 घंटे खुले रहते हैं, पंखा बल्ब सब कुछ खुले रहेंगे। एंड देन उसके बाद अगर मतलब कभी भी एट रैंडम आप उठ के जाना, रात को भी कभी भी नींद खुलेगी आप उठ के जाना, तो कोई ना कोई बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ दिखेगा। वहाँ पे लाइब्रेरी कभी बंद ही नहीं होता है, वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, आपको सीट अलॉट होगा, आप उस हिसाब से बैठिएगा। एंड उसके बाद हॉस्टल पे आते हैं। लड़कियों के हॉस्टल में एक रूम में 3 लड़कियाँ रहती हैं और लड़कों के हॉस्टल में एक रूम में 2 लड़के रहते हैं। तो आपको शेयरिंग सीखना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको एक सेपरेट रूम नहीं मिलने वाला है। और आप वहाँ जाइए और वहाँ अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल मोटिवेटेड होके। आपके आपके अगर टेस्ट में भी कम मार्क्स आएंगे, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस पढ़ते जाना है। क्योंकि मेरे हिसाब से नीट के प्रिपरेशन में बस 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनालिसिस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड बिलीव द प्रोसेस। मतलब तैयारी जीत की नहीं, तैयारी ही जीत है, ये सोच के चलेगा तो कभी आपको दुख नहीं होगा। और जो बच्चे ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि आप तो गोल विलेज पे वीडियो बनाई है, तो ऐसा नहीं है। जो बाहर पढ़ रहा है वो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, अपने टीचर को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगी जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गोल विलेज में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, किससे कैसा टिप्स दिया जाता है, मैं आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन पढ़ने से होता है, जैसा कि मैंने बनाया था, सिलेक्शन पढ़ने से होता है, कोई इंस्टीट्यूट से नहीं होता, आपके अपने। और जैसा कि आप मेरी स्टोरी में जाके विजिट कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण ये था कि मुझे अच्छी से गाइडेंस नहीं मिली थी। तो मैं यहाँ पे हूँ आपको गाइड करने के लिए। कोई भी क्यूरी चाहिए आप कमेंट कर देना। तो टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और टेस्ट लगाने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एनालिसिस ज़रूर कीजिए। जो ड्रॉपर है उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए एक एक चीज़ को, क्योंकि वहीं से आपको गलतियाँ पता चलेगी कि आप क्या गलत करिए। तो एनालिसिस और टेस्ट लगाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टेस्ट के जैसा ही कीजिए, मैं बताऊंगी कैसे किया जाता है। तो अगर कुछ और क्यूरीज होंगी आपकी, जस्ट ड्रॉप द कमेंट बिलो। एंड जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।